भारत में इस समय जो संकट की स्थिति पैदा हुई है, या पूरे विश्व में कह लीजिए जो संकट की स्थिति है, उस स्थिति में हमें जरा अपने एमपी एमएलए के पेंशन के बारे में बात करना भी लगता है कि अति आवश्यक है, क्योंकि एक एमपी का न्यूनतम जो पेंशन है वो 25,000 रुपया प्रति माह है और हर अतिरिक्त वर्ष में वो बढ़ते जाता है, हर कार्यकाल के अनुसार वो बढ़ते जाता है। इसी तरह से अगर कोई एमपी पूर्व में एमएलए रह चुका है तो उसे डबल पेंशन मिलता है। ये कहाँ तक उचित है? एमएलए का पेंशन तो मिल ही रहा है उसको, प्लस एमपी का पेंशन अलग से मिलता है, तो ये डबल पेंशन जो है ये खत्म होनी चाहिए। हम आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं तो जरा हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय एमएलए के मामले में भी यही स्थिति है। यदि वो एमएलए 2 बार या 3 बार चुन के आते हैं सदन में तो उनका पेंशन भी डबल हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को डबल पेंशन का लाभ मिलता है। तो हमें इस विषय पे भी, इस बिंदु पे विचार करना चाहिए कि डबल पेंशन आखिर क्यों। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पेंशन के मुद्दे को उठाने के पीछे एक और कारण ये भी था कि हम लोग जरा पुरानी पेंशन प्रणाली और नई पेंशन प्रणाली के बारे में समझें। क्योंकि अभी की स्थिति यह है कि जो भी निर्वाचित एमपी एमएलए हैं उनको पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन दिया जाता है, यानी ओपीएस, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या आम नागरिक है तो उनको नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन प्राप्त होता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नई पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन प्रणाली में अंतर क्या है। मूल रूप से ओपीएस और एनपीएस में जो अंतर है वो जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ओपीएस की मांग होती है, यानी कि पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग होती है। ओपीएस में क्या है पुरानी पेंशन प्रणाली में कि पेंशन की राशि जो है वो निश्चित होती है और उसमें जो निवेश होता है वो सरकार का निवेश होता है और जोखिम होता है वो सरकार उसको जोखिम को कवर करती है और रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। परंतु एनपीएस जो भी लागू हुआ है नई पेंशन प्रणाली, इसमें क्या है कि इसमें जो पेंशन की राशि है वो उसके निवेश पर निर्भर करता है। एनपीएस में क्या है कि पेंशन की जो राशि है वो उसके निवेश पे निर्भर करता है, यानी कि बाजार के स्थिति के अनुसार उसका जो निवेश है उस पर डिपेंड करता है। इसमें नई पेंशन प्रणाली में पैसा जो है सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर देते हैं और एक जो बहुत ही बड़ी इसमें बात है वो कि जोखिम, यदि बाजार प्रभावित होता है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। परंतु ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। ओपीएस में पूरी जिम्मेवारी सरकार उठाती है, यानी कि आपका पैसा अगर डूबता भी है या फिर कुछ होता भी है तो सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार उसको लेती है। लेकिन नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सारा का सारा जिम्मेवारी बाजार पे डिपेंड करता है और आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए अभी विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है कि नेताओं को, विधायकों को, एमपी एमएलए को पुरानी पेंशन प्रणाली, यानी कि उनको एक सुरक्षा के दायरे में रखा गया है कि वो सुरक्षित रहें, परंतु आम नागरिक सुरक्षित नहीं रहे। यही है एनपीएस और ओपीएस में जो अभी विवाद चल रहा है, ये विवाद है। अभी हम जो बात कर रहे हैं पेंशन प्रणाली का, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश हित में ही है। हम 2 तरह के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का, आम नागरिकों का, और दूसरी तरफ नेताओं का, राजनेताओं का। आखिर क्यों उन्हें सुरक्षा के घेरे में रखा जा रहा है और आम नागरिक को सुरक्षा के घेरे से बाहर कर दिया गया है? यानी कि पैसा डूबे तो आप जाइए, कोई बात नहीं है, आपका पैसा बाजार में लगाया गया था, बाजार डूबा, आपका पैसा डूब गया। लेकिन नेताओं को रखा गया इस घेरे के अंदर कि आपका पैसा अगर डूबता भी है, कुछ होता भी है, तो उसकी सारी जवाबदेही सरकार ले लेगी, यानी कि आप सुरक्षित रहेंगे। तो यही विवाद का मेन कारण है और हमें इस पर विचार भी करना चाहिए कि अभी संकट की घड़ी में
क्या ये सही है? और जैसे ही कोविड-19 के दरमियान कटौती किया गया था पेंशन में भी, तो क्या इस बार जो देश में संकट आया है, इसमें कटौती संभव है?